दोस्तों, चेचन्या के नाम से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। चेचन्या को आप एक आधा आजाद देश कह सकते हैं, यानी ये रीजन या देश आजाद तो है पर फिर भी कुछ शर्तों के साथ ही ये रशिया का हिस्सा भी है। इसीलिए इसे चेचेन रिपब्लिक ऑफ रशिया कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं चेचन्या से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। दोस्तों, चेचन्या के लीडर या हेड ऑफ स्टेट है रमजान कादिरोव। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चेचन है। इसकी राजधानी ग्रोजनी शहर है। इसका एरिया 17,300 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी लगभग 15 लाख है, जिनमें से 95% लोग मुस्लिम हैं। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो सोवियत का हिस्सा रहा ये रीजन 2 भागों में बट गया था। उनमें से एक बना चेचन रिपब्लिक। फिर 1994 में रशिया ने इस पर हमला कर दिया। पर यहाँ के लोग बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ काफी बहादुर भी होते हैं और रशियन आर्मी का उन्होंने डटकर सामना किया, यहाँ तक कि उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन रशिया ने दोबारा भी यहाँ पर हमला किया और इस बार रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ के लोग भी हार मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए रशिया ने इसे एक स्पेशल रीजन डिक्लेयर किया और इसे लगभग आजाद कर दिया। पर ये अब भी रशिया का हिस्सा है, इसीलिए आप इसे आधा आजाद देश कह सकते हैं। और अब तो रशिया से इसके काफी अच्छे रिश्ते बन गए हैं, क्योंकि यहाँ के लीडर रमजान कादिरोव व्लादिमीर पुतिन के काफी खास आदमी हैं। रमजान कादिरोव को 2005 में चेचन्या का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और 2007 में इन्हें यहाँ का प्रेसिडेंट बनाया गया। रमजान कादिरोव को अपनी खतरनाक मिलिट्री के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जिसे इन्होंने खुद तैयार किया है। क्योंकि पहले चेचन्या को आजाद करवाने में भी रमजान कादिरोव और इनके पिता अहमद कादिरोव का अहम रोल रहा था। ग्रोजनी न सिर्फ चेचन्या की राजधानी है, बल्कि ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इसकी टोटल आबादी तकरीबन 3 लाख है। रशियन लैंग्वेज में ग्रोजनी का मतलब होता है खूंखार शेरनी। दोस्तों, चेचन्या सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही कोहे काफ और उसकी परियों की वजह से जाना जाता है। बाकी दुनिया में चेचन्या को वो सोने की चिड़िया कहा जाता है जो कि रूस के हाथ से उड़ गई। दरअसल चेचन्या तेल और दूसरे कुदरती तोहफों से पूरी तरह से मालामाल है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 15,000 से भी ज्यादा छोटी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं। पूरे चेचन्या के नीचे से तेल के पाइपलाइंस का एक जाल गुजरता है। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि चेचन्या की लड़कियां दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा। यहाँ लड़कियों की कुदरती तौर पे ही नीली आंखें होती हैं और सबसे बढ़कर ये बात, ना तो इनको मेकअप की जरूरत पड़ती है और ना ही छोटे छोटे कपड़े पहनने की। यहाँ लड़कियाँ आपको पूरी तरह से ढके हुए लिबास में नजर आएंगी, मगर फिर भी इतनी खूबसूरत दिखेंगी कि आप इनकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे। चेचन्या के लोग बहुत ही सादा जिंदगी गुजारते हैं। आज से कुछ दशक पहले तक ये लोग सिर्फ भेड़, बकरियां और घोड़े पालते और बेचते थे, मगर दुबई और दूसरे अरब कंट्रीज की तरह चेचन्या को भी तेल के अकूत भंडारों ने मालामाल कर दिया है। यहाँ आबादी ज्यादा नहीं है और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से यहाँ हर जगह आपको खुशहाली नजर आती है। चेचन्या में ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और हरे भरे मैदान भी। इसके अलावा यहाँ झीलें और झरने भी काफी तादाद में पाए जाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जमीन के इस हिस्से को कुदरत ने हर तरह की खूबसूरती से मालामाल कर रखा है। दोस्तों, साल में एक बार चेचन्या में खाने का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे शाशलिक माशलिक फेस्टिवल कहा जाता है। अब ये सुनकर आप ये भी जान गए होंगे कि मशहूर डिश शाशलिक कहाँ से आई है। जी हाँ, ये भी एक चेचेन खाने की डिश है, जो कि न सिर्फ चेचन्या बल्कि अब पूरी दुनिया में मशहूर है। चेचेन झंडे में 3 रंग हैं, जिसमें सफेद रंग अमन की निशानी है, लाल रंग आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों की याद दिलाता है और हरा रंग इस्लाम की पहचान को जाहिर करता है। दोस्तों, अगर शादियों की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा सामूहिक शादियाँ होती हैं। चेचन्या में ये दिन किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता है, जब यहाँ हजारों जोड़े एक साथ शादी करते हैं और इनका सारा खर्च भी गवर्नमेंट पे करती है। सबसे मजे की बात तो ये है कि इन शादियों में तमाम मेहमान अपनी बंदूकें भी साथ ला सकते हैं। सामूहिक शादियों का ये दिन साल का सबसे अहम दिन होता है और सारा दिन ही मुल्क में जश्न रहता है। चेचन्या के प्रेसिडेंट भी इस दिन अपने सारे काम छोड़कर पूरा दिन आम लोगों में गुजारते हैं और इन सामूहिक जोड़ों को शादी पर खुद आकर मुबारकबाद पेश करते हैं।
चेचन्या के राजधानी शहर ग्रोजनी में एक बहुत बड़ी और बेहद खूबसूरत मस्जिद मौजूद है, जिसे अहमद कादिरोव मॉस्क के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद को इन्होंने अपने मशहूर लीडर अहमद कादिरोव के नाम पर बनाया है। इस मस्जिद को चेचन्या का दिल भी कहा जाता है। इसे तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद सुल्तान अहमद शाह के आर्किटेक्चर को ध्यान में रखकर बनाया गया है और दिखने में ये बहुत कुछ वैसी ही लगती है। तो दोस्तों, ये था चेचन्या। कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।